नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पहली बहस के पहले सेगमेंट पे हम आपको तमाम खबरें दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं 2019 चुनावों से जुड़ी खबर से। यहां पर यूपी में एसपी बीएसपी महागठबंधन के लिए सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली में मायावती के आवास पर हुई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में प्रस्तावित गठबंधन की जमीन और पक्की करने पर जोर रहा। सूत्रों के मुताबिक 2019 के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां गठबंधन पर दृढ़ हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कि एसपी और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए 2 सीटें ही छोड़ी गई हैं। तो कांग्रेस जो अब तक उम्मीद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा चुनावों को लेकर एक लीडर की भूमिका बनाएगी, सीट तय करने में, उसको यूपी से कम एसपी बीएसपी ने बाहर कर दिया है। कांग्रेस को अपनी तरफ से 2 सीटें देने की बात कही है, जो अमेठी और रायबरेली हो सकती हैं। इसके अलावा 2 सीटें संभावित बागियों के लिए भी रखने पर सहमति बनी है। तो एक तरीके से पूरी तरह से यूपी को लेकर एसपी बीएसपी गंभीर हो गई है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार जुड़ गए। अरविंद, 2019 के चुनाव की बात है, एक महागठबंधन बन रहा है, लेकिन महागठबंधन को देखते हुए उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है, जो कि तय कर देता है कि सरकार की कमान सरकार किसके हाथ में होगी, वहां पर कांग्रेस का हाथ नहीं है। राजू, देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, शायद इसीलिए यहां पर नारा लगता है कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। यानी उत्तर प्रदेश जो जीत लेता है वो पूरा देश में उसकी सबसे बड़ी धाक होती है, उस पार्टी की धाक होती है और उस पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है। ऐसा न जाने कितने मौकों पे हुआ है। मैं आपको यहां बता दूं कि जिस तरीके से ये बड़ा गठबंधन एक फेज में पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने खुद इस बात की पहल की और उन्होंने मायावती से जाके उनके घर पे मुलाकात की। इसमें जरा सा भी कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और यही कारण था कि ये गठबंधन जो है अब शेप ले चुका है। मायावती के यहां तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात चली, जो कि बेहद अहम थी और दोनों दलों को ये लगा कि हम दोनों दलों को एक साथ 37 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे लोगों को ये कहने का मौका न मिले कि ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। शायद यही कारण था कि एक साथ 37 सीटों का फार्मूला निकाला गया। अब सवाल यह है कि जो दूसरे दलों के साथ गठबंधन करता है, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ निषाद पार्टी है और पीस पार्टी है, जिसको लेके इन्होंने अभी गोरखपुर में एक बड़ा चुनाव जीता, जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहा जाता है। उसके अलावा आप देखिए कि लोकदल ने कैराना की सीट जीती, जिसमें अखिलेश यादव सीधे तौर पे शामिल थे और मायावती ने बैकडोर से समर्थन दिया था। तो जो सीटें, यानी जो गठबंधन जो पार्टी करेगी, उनको अपनी तरफ से उनको सीट देनी पड़ेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है और ये फैसले में शामिल है। राजू, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को लेके इनके मन खट्टे तभी हो गए थे जब मध्य प्रदेश। जी राजू, बोले अरविंद। मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव ने सीटें मांगी तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इन लोगों का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है और कांग्रेस भी इनको मौका नहीं देना चाहती थी। जिस तरीके से मौका कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उनको दिया और बाद में सपा बसपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि ये इन्हीं का बेस वोट बैंक लेके ये दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आगे किसी को कहने का मौका ना रहे, इसलिए रायबरेली और अमेठी की सीट राजू छोड़ी जा रही है। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि 8 सीटों की मांग लोकदल कर रही है, लेकिन लोकदल के लिए 4 सीटों के छोड़ने की बात हो रही है। आगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रार चल रही है, अगर आप देखें, ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल नाराज हैं। भले ही वो ये कहते रहे कि नहीं, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, लेकिन ये कहीं न कहीं इस बात की नाराजगी को दिखाती है कि आशीष पटेल नाराज हैं। यानी कि आगे अगर कोई दल गठबंधन करता है और जो लोग उसमें अगुवा बनेंगे
वो अपनी तरफ से वो सीटें उनके लिए छोड़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी सीटें तो छोड़ने नहीं जा रही। जी हाँ, जिन संभावित बागियों की आप लगातार बात कर रहे हैं, जिसका आप इशारा दे रहे हैं, इस संभावित बागी क्या एसपी बीएसपी ने एनडीए की तरफ से सोचे हैं, या एसपी बीएसपी ये भी सोच रही है कि जब टिकट बंटवारे, सीट बंटवारे होगा तो कुछ संभावित बागी कहीं ऐसे तैयार ना हो जाएं जो बड़े कद्दावर हों और उन्हीं पर चोट कर दें? तो इस संभावित बागियों वाला जरा सा मसला साफ करें दर्शकों के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव, जिस समय अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, तो शिवपाल यादव ने भी कहा था कि भाई हम भी जो है, जो विपक्ष गठबंधन बना रहा है उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जो संभावित बागी हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो एक बड़ा मोर्चा आप बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए बड़ा मोर्चा तो तभी बन सकता है जब शायद इससे बड़ा मोर्चा, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, इससे बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी तो एसपी बीएसपी मायावती और अखिलेश यादव कर रहे हैं। और हमारे साथ मनोहर केसरी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर से। मनोहर, एक बड़ा कदम है जहां तक उत्तर प्रदेश को देखा जाए। मायावती और अखिलेश दिल्ली में मिल लेते हैं, सीटों का फार्मूला तय कर लेते हैं, कांग्रेस को करीब करीब बाहर रखा जाता है। एक एहसान ही माना जाए कि उनकी 2 परंपरागत सीटों को छोड़ दिया जाता है। क्या देख पा रहे हैं अखिलेश के घर के बाहर से समर्थक जुटे हुए होंगे वहां पर? बिल्कुल राजीव, अगर मैं यहाँ सीधे तौर पे आपको नजारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम जुड़ा हुआ है और एक लाइन लंबी लग गई है अखिलेश यादव से मिलने के लिए, क्योंकि कल देर शाम जब मायावती से मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो सूत्र बताते हैं 37 सीटों का जो है सो सपा और बसपा के बीच जो है सो गठबंधन हुआ है। बुआ और बबुआ दोनों के बीच में तालमेल बैठ चुका है और ये लोकसभा 2019 के लिए लोग जो है सो तैयार हो रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहां से आप आए हैं? हापुड़ जिले से पिलकवा से। आप अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए हुए हैं? अच्छा, एक चीज बताएंगे कि अब जो है साइकिल पर हाथी सवार हो गया है, दोनों में तालमेल बैठ गया है जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो क्या आप लोग चल पाएंगे साथ में? बिल्कुल, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश निर्देश अनुसार होगा, हम उसका पालन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ऐसे आप लोग तालमेल बैठाएंगे? जैसे तालमेल पहले बैठता है ऐसे ही तालमेल बैठाया जाएगा। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, दूसरे को एक सीट भी नहीं दे पाएंगे। मनोहर, इन कार्यकर्ताओं से ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन होने जा रहा है एसपी और बीएसपी के बीच में, जहां पर बुआ बबुआ की आप बात कर रहे थे, हालांकि बाबा को बाहर रखा गया है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं कार्यकर्ताओं की नजर में? वो क्या चीजें हैं जिसके चलते इन्हें लगता है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखा देगा? बिल्कुल राजीव, आप बताएंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार यूपी में इस प्रकार के गठबंधन हुए हैं, तो इस गठबंधन के मुद्दे क्या होंगे, किस वजह से लोग जो है सो आप लोग को सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले अभी राष्ट्राध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी घोषणा कर दे गठबंधन की, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे आपको। अब आधिकारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष जी कुछ कहेंगे हम लोगों से। इश्यूज क्या रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कि इन्होंने जो है ना गठबंधन की सरकार 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। नहीं, मुद्दे किस आधार पर? चलिए मनोहर, ये समर्थक हैं, इनके लिए ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। इनके लिए मायने ये रखता है कि पहले तय हो जाए कि आखिर क्या होने वाला है, उसके बाद बात करेंगे हम कितनी सीटें जीतने वाले हैं। समर्थक कुछ इसी तरह से व्यवहार करते हुए। बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी और मनोहर केसरी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते